नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ थर्ड चैप्टर ईवीएस। लास्ट टाइम हमने गुड और बैड टच के बारे में डिस्कस किया था पेज नंबर 17 पे, और आज वहीं से शुरू करते हैं। पेज नंबर 17 का जो लास्ट पोर्शन है, सेंस ऑफ स्मेल। स्मेल का मतलब क्या होता है? गंध। हमें जो भी स्मेल आती है वो किस तरीके से आती है और किस तरीके से हमें उसके बारे में पता चलता है, कैसा फील होता है। आवर नोज हेल्प्स अस टू स्मेल थिंग्स। चीज़ों की गंध हमें किसके द्वारा ली जाती है? हम किसके द्वारा लेते हैं? नाक के द्वारा लेते हैं। वी लाइक द स्मेल दैट ऑफ ए फ्लावर एंड एंजॉय इट। एक फूल की खुशबू होती है, फूल जो होता है उसकी स्मेल आती है, हमारे को अच्छा लगता है। एट द सेम टाइम वी कैन ऑल्सो रिकग्नाइज ए बैड स्मेल such as the one coming from garbage and avoid it। गार्बेज का मतलब क्या होता है बेटा? गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा कचरा। एक ऐसी स्मेल होती है जो कूड़े कचरे से आती है, तो वो गंध नहीं होती, वो दुर्गंध होती है। और हम क्या करते हैं, वहाँ से नाक को ऐसे पकड़ के निकल लेते हैं, या उससे बचने की किसी भी तरीके से रुमाल ढक के, मास्क वगैरह लगा के हम उससे बचने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। बिलो इज़ द प्रोसीजर विच शोज हाउ वी कम टू नो अबाउट डिफरेंट स्मेल्स। और नीचे एक फ्लो चार्ट बनाया है और उसके अंदर बताया गया है कि हम किस तरीके से स्मेल को सेंस करते हैं। द स्मेल फ्रॉम द नोज इज पिक्ड बाय द नर्व्स। मैं फिर बता रहा हूँ, हर सेंस ऑर्गन के नीचे क्या होता है? नर्व्स होते हैं। तो ये नर्व्स दिमाग तक सिग्नल लेके जाते हैं। जब भी हम नाक में कोई भी सांस लेते हैं तो यहाँ पे भी नर्व्स होते हैं, और वो नर्व्स क्या लेके जाते हैं? उस स्मेल को दिमाग तक लेके जाते हैं, और हमें पता लग जाता है कि ऐसी ये अच्छी स्मेल है, गंदी स्मेल है। और वो कितनी देर में पता लग जाता है? विद इन द फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड। एक सेकेंड के भी बहुत छोटे हिस्से के अंदर, यानी हमारे को पलक झपकते ही ये पता लग जाता है कि ये गंध कैसी है। नर्व सेंड सिग्नल टू द ब्रेन। वही चीज़ मैंने बताया, नर्व्स क्या करती हैं? दिमाग को सिग्नल पहुंचा देती हैं। ब्रेन टेल्स अबाउट द स्मेल ऑफ द एयर वी ब्रेथ। जो ब्रेथ का मतलब क्या होता है? सांस लेना। जो भी हम सांस लेते हैं, एयर का मतलब हवा होता है। जो भी हवा हमने अंदर सांस में ली है उसकी स्मेल को क्या कर देता है? दिमाग हमारे को बता देता है। दिस हैपन्स बिकॉज योर एबिलिटी टू स्मेल एंड टेस्ट वर्क टुगेदर। ये इसलिए होता है क्योंकि एबिलिटी, हिम्मत, ताकत। दिस हैपन्स बिकॉज योर एबिलिटी टू स्मेल एंड टेस्ट वर्क टुगेदर। एबिलिटी का मतलब होता है काबिलियत। हमारी जो सूंघने की और खाने की काबिलियत है वो एक साथ क्या करती है? काम करती है। व्हेन यू स्मेल समथिंग गुड योर माउथ गेट्स फिल्ड विद सलीवा। सलीवा का मतलब होता है लार। जब भी हमें कुछ अच्छी स्मेल आती है तो हमारे मुंह के अंदर क्या आ जाती है? लार आ जाती है। एंड यू फील हंग्री। मुंह के अंदर पानी आ जाना, यानी हमें क्या लगने लग जाती है? फिर भूख लगने लग जाती है, हमारा खाने का भी मन करने लग जाता है। अब आगे वो बोल रहा है, आई वंडर आई स्टार्ट फीलिंग हंग्री व्हेन आई स्मेल द डिलीशियस पिज़्ज़ा बीइंग कुक्ड बाय माय मदर, बट हाउ इज़ दिस पॉसिबल। मैं हैरान हूँ ये सोच के कि जब मेरी मम्मा पिज़्ज़ा बना रही थी और मेरे को उसकी स्मेल आई तो मेरा खाने का मन कर गया, और मैं सोचता हूँ ये ऐसा कैसे हुआ। तो आगे है, लेट अस बी सेंसिटिव। हमें थोड़ा सा सेंसिटिव बनना होगा, समझदार बनना होगा, चीज़ों को बारीकी से समझना होगा। बारीकी से कैसे? सम पीपल हुज बॉडी पार्ट्स डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली आर कॉल्ड स्पेशल पीपल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सारे के सारे बॉडी पार्ट प्रॉपर फंक्शन नहीं करते, उनको स्पेशल लोग बोलते हैं। उनको वो स्पेशल लोग होते हैं। कैसे कैसे? इफ़ वन ऑफ देयर सेंस गेट डैमेज। एक सेंस ऑर्गन मान लिया किसी की डैमेज होगी तो बाकी काम जितना भी है वो कितने ऑर्गन्स को करना पड़ेगा? टोटल 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, तो बाकी काम कितने को करना पड़ेगा? 4 को करना पड़ेगा। देयर अदर सेंसेस बिकम स्ट्रॉन्ग मेकअप फॉर इट। तो वो जो 5वीं की भरपाई करने के लिए हमारी बाकी जो सेंस ऑर्गन्स होती हैं वो थोड़ी सी क्या हो जाती हैं? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। दिस इज़ द रीज़न वी कॉल देम डिफरेंशियली एबल्ड पीपल। यही कारण होता है कि हम उनको क्या बोल देते हैं? डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन्स। डिफरेंशियली एबल्ड
पर्सन, ऐसे लोग जिनकी कोई एक सेंस ऑर्गन क्या करती है, काम नहीं करती, तो बाकी 4 सेंस ऑर्गन होती हैं वो स्ट्रांग हो जाती हैं, उनको बोला जाता है डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन्स। राम इज ए ब्लाइंड बॉय, राम क्या है, ब्लाइंड है, अंधा है। स्टिल ही इज़ एबल टू रीड, लेकिन वो फिर भी पढ़ सकता है। कैसे पढ़ सकता है, इनकी स्पेशल लिपि होती है, ये हाथ को ऐसे चलाएंगे, इनका एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, थोड़ा सा मोटा सा कागज़ होता है, उस पर मोटे मोटे डॉट और इस डैश, मतलब इस तरीके से छोटे छोटे गोले और डैश इस तरीके से लिखे होते हैं। और जैसे हमारे को पता है कि एक इस तरीके से लिखा जाएगा, ये ए हो गया, तो इनको भी पता लग जाता है कि एक डॉट यहाँ पे लगा रखा है, एक साइन यहाँ पे लगा रखा है, एक डॉट ऊपर लगा रखा है, तो इसका मतलब क्या है, ए है। तो ये हाथ से टच करके बाय द सेंस ऑफ टच ये क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। देखिए हम किसी भी चीज़ को कब देख पाते हैं, कब पढ़ पाते हैं, जब हम उस चीज़ को देखते हैं, लेकिन ये बिना ही देखे क्या कर लेते हैं, किसी भी चीज़ को पढ़ लेते हैं। लेट अस सी हाउ ही इज़ एबल टू रीड, देखते हैं वो कैसे पढ़ता है। I use my sense of touch to read the ब्रेली स्क्रिप्ट। ये बोलता है कि मैं अपनी सेंस ऑफ टच को क्या करता हूँ, प्रयोग करता हूँ, और ये लिपि कहलाती है कौन सा, ब्रेली स्क्रिप्ट। ब्रेली जो एक साइंटिस्ट हुए हैं पहले, तो वो क्या थे, वो खुद भी अंधे थे, तो उन्होंने एक अंधे लोगों के लिए स्पेशल एक कुछ पैटर्न बनाया था, एक अलग से एक रिटन फॉर्म के अंदर एक लैंग्वेज बनाई थी, जिसके अंदर सिर्फ डॉट और डैश क्या होते थे, प्रयोग होते थे। ब्रेले इज रिटन ऑन ए थिक पेपर बाय मेकिंग ए रो ऑफ रेज्ड डॉट्स विद ए पॉइंटिंग टूल। तो वही चीज़ इसके अंदर है कि उसके अंदर डॉट्स बनाए जाते हैं पॉइंटिंग टूल के साथ, और इसके अंदर मेंशन नहीं कर रखा, उसके अंदर डैश का भी क्या होता है, प्रयोग होता है। आगे है, हियर इज द पिक्चर ऑफ राजू एंड मंजू। राजू और मंजू की पिक्चर है। राजू इज डेफ एंड मंजू इज डम। राजू डीफ है, बहरा है, मंजू इज डम, गूंगा, मंजू गूंगी है। दे आर स्टिल कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, कैन यू गेस हाउ, लेकिन वो फिर भी एक दूसरे से बात कर रहे हैं, क्या आप जान सकते हैं कैसे बात कर रहे हैं। राजू एंड मंजू हैव एन एबिलिटी टू कम्युनिकेट थ्रू साइन लैंग्वेज। तो वो साइन लैंग्वेज के द्वारा क्या करते हैं, उनकी ऐसी शक्ति हो चुकी है कि वो साइन लैंग्वेज को समझ सकते हैं। जैसे आप मेरे से पूछो कि सर अभी हमें ना कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, तो कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, मैं अगर आपको बोलूँ तो आप समझ जाओगे कि ये कौन सा चैप्टर है, 3rd चैप्टर है। हम कौन से पेज नंबर पे पढ़ रहे हैं अभी, तो मैं आपको अगर मैं बोलूँ इस तरीके से, तो आप समझ जाओगे कि हम किस पेज पे हैं, 18th पेज पे हैं, मतलब 10 और 5 15 और 3 18, 18th पेज नंबर पे हैं। तो इसी तरीके से जो डीफ एंड डम लोग होते हैं, यानी गूंगे बहरे जो लोग होते हैं, वो भी क्या करते हैं, कुछ सिग्नल्स का यूज़ करते हैं, कुछ साइन का यूज़ करते हैं, उनकी एक अपनी अलग ही साइन की हेल्प से ही क्या कर जाते हैं, वो बातों को क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। साइन लैंग्वेज इज़ द लैंग्वेज विच इज़ यूज टू कम्युनिकेट थ्रू साइंस और बॉडी मूवमेंट्स। शरीर के विभिन्न हिस्सों की मूवमेंट के द्वारा या फिर किसके द्वारा, अलग अलग साइन के द्वारा क्या करते हैं, हम इस भाषा को समझ सकते हैं। हमारे को समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन खासकर ऐसे लोग जो क्या होते हैं, गूंगे और बहरे होते हैं। और ख़ासकर ऐसा बच्चा, देखिए कोई बहरा है, अगर जन्म से बहरा है तो वो गूंगा भी होगा। रीज़न, कारण क्या होगा उसका, गूंगा किस लिए होगा, वो गूंगा इसलिए होगा क्योंकि जब तक बच्चा सुनेगा नहीं कुछ भी तो वो बोलेगा नहीं, बोलना नहीं सीखेगा। तो जैसे उसको बोलना नहीं, अगर वो सुन ही नहीं पाएगा तो वो बोल कैसे पाएगा। तो ऐसे लोग जो जन्म से बहरे होते हैं वो क्या होते हैं, गूंगे भी होते हैं, यानी वो बोल भी नहीं पाते, तो फिर उनको साइन लैंग्वेज ही समझानी पड़ती है। It is our responsibility to understand the problem of these special people by putting ourselves in their situation। और हमें कभी कभार हमें इनकी सिचुएशन के अंदर एंटर करके देखना चाहिए, हमें बैठ के सोचना चाहिए इनकी सिचुएशन के बारे में। सिचुएशन के अंदर एंटर करने का मतलब ये नहीं है कि वो अंधे हैं तो आप भी आंख पे पट्टी बांध के बैठ जाओ, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़ा सा एक कल्पना लोक में जाके सोचना चाहिए कि ये लोग किस तरीके से मैनेज करते होंगे, और हमें इनकी क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। हमें इनके बारे में थोड़ा सा विनम्र होना चाहिए। वी शुड ट्राई टू सपोर्ट देम एंड हेल्प देम वेर एवर एंड वेन एवर पॉसिबल। और जब जब जहाँ भी पॉसिबल हो सकता है
हमें इनकी क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।